बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास फिज़िक्स, लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। बेटा आज हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस मीन वाइब्रेशंस। बेटा ये ऐसी ऑसिलेशंस हैं किसी भी सिस्टम की जहाँ पर वाइब्रेशंस होती हैं जो कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हों। कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो उसमें मुदाखलत पैदा करती हों, हम ऐसी ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। बेटा इसकी एप्लीकेशन, इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में शॉक एब्जॉर्बर्स। इन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के शॉक्स होते हैं, बाइक के भी आगे होते हैं, पीछे भी होते हैं, कार, बस, वैगन, कोई भी गाड़ी हो उसके शॉक्स होते हैं जिस वजह से वो जो गाड़ी है जब भी किसी जगह पे वो स्पीड ब्रेकर आ जाए, ठीक है, वहाँ पर इजीली वो वहाँ से गुज़र सके, उसके अंदर पैसेंजर्स को किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो शॉक ऑब्जर्वर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, या हम इसको डैम्प्ड मोशन भी कहते हैं। बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आता है क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वेव। सबसे पहले व्हाट इज़ वेव? वेव क्या होती है? बेटा वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion. वेव किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स के दरमियान ऐसी डिस्टरबेंस है जिस वजह से उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। जैसे कि पानी है, पानी में आप पत्थर फेंकें तो उसमें, पानी में पत्थर फेंकने से डिस्टरबेंस पैदा जो होगी उसकी वजह से पानी में वेव्स प्रोड्यूस होंगी। एक रस्सी है, रस्सी को आप किसी भी एक हुक के साथ या मजबूत सहारे के साथ बांध दें। अब रस्सी को आप खींच लें, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होगी। अगर आप सेंटर से उस रस्सी को खींचकर या सेंटर से रस्सी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, उसको हिलाएं, तो रस्सी जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगी। तो इस किस्म की डिस्टरबेंस को हम वेव का नाम देते हैं। अबाउट इट्स मीन पोजीशन, क्योंकि वेव एक वाइब्रेटरी मोशन के तौर पर प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसकी मोशन जो है वो अबाउट इट्स मीन पोजीशन होती है। हम ये लास्ट टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखें वेव की कुछ टाइप्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं। वेव को बेसिकली टू टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है। बेसिक इसकी स्टैंडर्ड टू टाइप्स हैं। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टू टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन with respect to direction of motion of wave. Direction of displacement of motion with respect to direction of motion of waves की वजह से mechanical waves की further two types. Number 1 longitudinal waves, number 2 transverse waves. हम अभी इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा ये है कि mechanical waves। सबसे पहले ये समझ लें कि ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चैप्टर 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स को लिखते हैं, उसके बाद हम मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टू टाइप्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम एंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिटेल लिखते हैं। इस तरह ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? बेटा ये ऐसी वेव्स हैं जिसकी प्रोडक्शन के लिए, जिसकी प्रोपेगेशन के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत हो। मीडियम इज़ इम्पॉर्टेंट इन मैकेनिकल वेव्स। द टाइप ऑफ वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल, waves on the surface of water,
जैसे अभी मैंने जिक्र किया पानी की वेव्स का, साउंड वेव्स, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो बेसिकली वो थ्रू मीडियम होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। बेटा मैकेनिकल वेव्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे पहले भी जिक्र हुआ, ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स इटसेल्फ। इन दो पॉइंट्स पर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन दोनों मेन पॉइंट्स के ऊपर मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टू टाइप्स डिपेंड करती हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हम इसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। बेटा हमने मीडियम की बात की, अब मीडियम कैसे मूव करता है। मीडियम की दो मूवमेंट्स हैं, एक पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल मीन टू एंड फ्रो, मीन बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, और दूसरी उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, ऊपर नीचे। तो इन दोनों डायरेक्शंस के ऊपर इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स, दोनों नाम आप याद रखेंगे। द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये ऐसी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स की एक ऐसी टाइप है जिसमें वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पैरेलल होती है। इसकी एग्जांपल साउंड वेव, जो भी हमने ऊपर 2 एग्जांपल्स पढ़ी उसमें साउंड वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स का नाम देते हैं। बेटा नेक्स्ट हम ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ रीजन्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। 2 रीजन्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ये सेपरेट भी डेफिनेशंस आ जाती हैं। हम एक को कंप्रेशन कहते हैं और एक को रेयरफैक्शन कहते हैं। बेटा देखें, जब वेव प्रोड्यूस होती है, उस वेव प्रोड्यूस होने के जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम उन्हें लूप्स कहते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रही हैं, इसको हम लूप्स का नाम देते हैं। अब जब अगर लूप्स के दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम है, लूप्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो बेटा हम इसको कंप्रेशन रीजन कहते हैं। ओके, इफ लूप्स, द रीजन इन विच लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टूगेदर, लूप्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बेटा इज कॉल्ड कंप्रेशन। अब अगर लूप्स को हम देखें कि लूप्स जहाँ पर उन लूप्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, द रीजन वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर हैं, हम उसको बेटा कहते हैं रेयरफैक्शंस। तो ये 2 रीजन्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। बेटा उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन परपेंडिकुलर मोशन होती है। अभी हमने बात की कि कंप्रेशनल वेव्स के अंदर पैरेलल मोशन में और ट्रांसफर वेव्स में परपेंडिकुलर, तो इन वेव्स को हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसकी एग्जांपल वेव्स प्रोड्यूस ऑन वाटर सरफेस। हमने अभी वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल पढ़ी, साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स प्रोड्यूस ऑन वाटर सरफेस। तो साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल थी और वाटर वेव्स ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल है। ट्रांसफर वेव्स के कुछ कंपोनेंट्स आपके सामने हैं। अगर आप इसी लूप को, इसी वेव को थोड़ा सा अगर आप बड़ी सी डायग्राम करके बनाएं तो वो कुछ यूँ नज़र आती है। ओके, तो बेटा देखें, अब इस सिस्टम में, इस ट्रांसफ़र वेव में, ये उस मीडियम की नॉर्मल पोजीशन है। नॉर्मल पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। बेटा उस क्या कहते हैं? क्रस्ट। और नॉर्मल पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा हम उसको ट्रफ बोलते हैं। वेव की नॉर्मल पोजीशन से ऊपर वाला रीजन क्रस्ट और नीचे वाला रीजन ट्रफ कहलाता है। और 2 क्रस्ट वेव्स की, 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स
इस क्रस्ट के बाद आगे फिर एक ट्रफ आएगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। हम बेटा इसको वेवलेंथ का नाम देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, क्रस्ट द पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव्स वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर अबव द नॉर्मल पोजीशन। जो नॉर्मल पोजीशन से ऊपर पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, क्रस्ट हम उसको कहेंगे। द पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर बिलो द नॉर्मल पोजीशन। जो नॉर्मल पोजीशन से नीचे होंगे हम उसको ट्रफ कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा हम बेटा उसको वेवलेंथ का नाम देंगे। तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर से, इसे हम लैम्डा कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? लैम्डा। इसको लिख सकते हैं आप उल्टा y लिख लें तो वो लैम्डा का साइन बन जाएगा। बेटा हमारे पास लास्ट बेसिक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स जिनकी प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, अ प्रॉपर मीडियम फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन और कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल बेटा रेडियो वेव्स, सैटेलाइट वेव्स होती हैं, हमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एक्स रेज ये भी वेव्स होती हैं, इनके लिए भी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, वेव, टाइप्स ऑफ वेव्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के रीजन्स को हमने डिस्कस किया और कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफ़र वेव्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह ताला रिपल टैंक का होगा, लेक्चर नंबर 7। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।